साथियों, बात करते हैं टिकोला और मुंडलाना सीट की, जहां काउंटिंग पर मैं मौजूद था और मेरी आंखों के सामने काउंटिंग हुई है, मेरी आंखों के सामने मेरे प्रत्याशी जीते हैं। अगर मुंडलाना सीट की बात करूं तो हम लगभग 900 से 1100 वोट आगे चल रहे थे। 4 घंटे काउंटिंग को रोका गया और उसमें पूरी तरह से धांधलेबाजी की गई और टिकोला सीट को हम पूरी तरह से जीत चुके थे। हमारे प्रत्याशी के 3374 वोट थे और विपक्ष में जो प्रत्याशी थे उनके 3020 वोट थे। हम लोग 300 से ऊपर वोट से उस सीट को जीत चुके थे और हमें वहां के आरओ द्वारा ये कहा गया कि टिकोला सीट पर गिटार की जीत हुई है, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह गिटार था। गिटार की जीत हुई है और आप लोग जाकर अपना सर्टिफिकेट, अपना प्रमाण पत्र हरिद्वार से ले लीजिए। हरिद्वार जाने से पहले मैंने एक बार आरओ साहब को बोलकर अपना रिजल्ट कंप्यूटर में चेक कराया, तो पूरी तरह से जो धांधलेबाजी की गई है, बैलेट पेपर में हम जीते, रिपोर्ट कार्ड में हम जीते, लेकिन जहां वोट चढ़ाई जा रही थी, कंप्यूटर में जहां वोट चढ़ाई जा रही थी, वहां हमारी वोट चढ़ाई गई 3020 वोट और विपक्षी पार्टी की वोट चढ़ाई गई जो हमसे हारे हुए थे 3378 वोट। यानी कि बैलेट पेपर में हम जीते, काउंटिंग में हम जीते, रिपोर्ट कार्ड में हम जीते, लेकिन टोटल में हमें हरा दिया गया। और अखबारों में निकाला जा रहा है कि रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग के बाद आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हारा है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि टिकोला सीट पर पहली बात तो कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई है। बिना रिकाउंटिंग के ही हमें, क्योंकि हमें रिकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो ये बताया गया कि आपका प्रत्याशी जीत चुका है, आप अपना प्रमाण पत्र जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार से ले लीजिए। रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं थी। जो अखबार में बताया गया कि रिकाउंटिंग के बाद आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हारा है, तो हमारे साथियों ने वहां इस बात का विरोध किया कि हम 300 से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं और हमें यहां हराया गया है, सरासर गलत है, नाइंसाफी है। तो पूरी तरह से, एक तरह से अगर मैं कहूं तो प्री प्लान मामला था। सोची समझी साजिश के तहत हम लोगों को हराया गया, क्योंकि उससे पहले एक साथी के माध्यम से मेरे पास मैसेज आया भारतीय जनता पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेताओं का कि आजाद समाज पार्टी के नारसन ब्लॉक में 3 प्रत्याशी जीत रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें जीत दिलाने का काम करेंगे। हमने स्पष्ट तौर से मना किया कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को ना तो वोट करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो तब जाकर उन्होंने साजिश के तहत हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। और ये हमारे ही साथ नहीं हुआ है, ये अगर किशनपुर सीट की बात करूं तो वहां बीएसपी के साथ में हुआ, अन्य सीट की बात करूं तो वहां कांग्रेस के साथ में हुआ, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब हम लोग वहां धरने पर बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से हम धरने पर बैठे, हमारे कुछ साथी अंदर निगरानी पर लगे हुए थे, क्योंकि जब पूरी तरह से हम थक चुके थे, हार चुके थे, तो हमारे द्वारा जब अधिकारियों को कहा गया कि अभी हमारे नाम की घोषणा की गई तो हम लोगों को प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जब घोषणा हमारे नाम की हुई है तो टोटल में दूसरे प्रत्याशी को क्यों जिताया जा रहा है। तो अंदर से खबर आती है हमारे साथियों के द्वारा कि जो आरओ हैं उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड जिला पंचायत कार्यालय भेज दिया गया है और उसमें हमें हराकर भेजा है, और जहां से हमारे लगभग 396 वोट निकले थे वो मंडल भी पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। एक बंडल को पूरी तरह से गायब किया गया। तो तब हमने गेट पर अंदर जाने की मांग की, प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और वहां भी हमारे साथ साजिश हुई, हम वहां भी साजिश का शिकार हुए कि विपक्षी पार्टी
के लोग जो बुरी तरह से हार रहे थे, उन्होंने पहले ही हमारी भीड़ में अपने लोग खड़े किए कि ताकि ऐसा माहौल क्रिएट हो कि ना तो ये रिकाउंटिंग करा सकें, ना ये अपने प्रमाण पत्र के लिए लड़ सकें, ना ये अपने प्रत्याशियों के लिए लड़ सकें। पूरे माहौल को, पूरे जो सिस्टम वहां बना हुआ था उस सिस्टम को पूरी तरह से दूसरी ओर डाइवर्ट करने का काम किया। और पहले से ही हमारी भीड़ के अंदर जो प्रत्याशी हमारे सामने बुरी तरह से हार चुका था, उसने पहले ही हमारी भीड़ के अंदर अपने लोग भेजे हुए थे। जब हमने अंदर जाने की मांग की तो प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। पीछे से एक पत्थर आता है और वो पत्थर आकर गेट पर लगता है। मैं पूरी तरह से अपने साथियों को समझाता हूं, और आज तक इस 6-7 साल के करियर में आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, एक भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हुआ है हरिद्वार जिले के अंदर भीम आर्मी के द्वारा जिसमें ऐसा माहौल क्रिएट हुआ हो या कहीं पत्थरबाजी हुई हो या इस प्रकार का माहौल बना हो। पूरी तरह से हमारे खिलाफ प्लान करके किया गया। और क्योंकि जो प्रत्याशी वहां पर जिताया गया है, आपने देखा भी होगा 2 दिन के बाद उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से सेटिंग से जीता है। भारतीय जनता पार्टी से उसकी सेटिंग थी, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने उसका साथ दिया और उसे जिताया। और अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग भीड़ में आकर, क्योंकि वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का था, वो बीएसपी का प्रत्याशी था ही नहीं, उसे टिकट भले ही बीएसपी पार्टी ने दिया हो, लेकिन वो प्रत्याशी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। उनसे सेटिंग करके उस सीट को जीता है, हमारे साथ छल करके उस सीट को जीता है। पहले से ही उस प्रत्याशी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भीड़ के अंदर मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पथराव किया हमारे लोगों पर। पुलिस ने लाठी बांधने का काम किया, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उधर से पथराव हुआ, इधर से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और अब तक भी उन लोगों को चिन्हित नहीं किया गया है जिन्होंने इस मामले की शुरुआत की। जो पहले से ही साथियों के द्वारा बताया गया, सूचना दी गई कि पहले से ही एक गाड़ी में बैठकर कुछ लोग आए और उन्होंने यहां आकर जनता को भड़काने का काम किया और पथराव करने का काम किया। अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि वो विपक्षी प्रत्याशी अंशुल चौधरी के सहयोगी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई और हमारे बेगुनाह साथियों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं प्रशासन को यह बताना चाहता हूं, इस लाइव वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन को भी पता है, आला अधिकारियों को भी पता है, जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, कि हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। जीती हुई सीट को हमें जबरन हराया गया है और हमारे साथियों ने किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं की है। मैं वहां पर मौजूद था, और मेरे द्वारा अगर प्रशासन को किसी भी प्रकार से परेशान किया गया, कोई पत्थरबाजी की गई, कोई लठ मारा गया, तो प्रशासन साबित करे, क्योंकि मेरे बेगुनाह साथियों को जेल भेजने का काम प्रशासन ने किया है। और अभी भी प्रशासन जो है घर घर जाकर परेशान कर रहा है, ये सरासर गलत है। हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं डराने का काम कर रहा है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि ये पूरा मामला जो पहले कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, जो झूठी 307 कार्यकर्ताओं पर लगाई गई है और जो घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को, घर वालों को परेशान किया जा रहा है, ये पूरा मामला, इस पूरी घटना की जानकारी हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी है। जल्दी ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें संज्ञान लेंगे और हरिद्वार के समस्त साथी तैयार हो जाएं। मैं आपके बीच में हूं, आपके साथ खड़ा हूं। किसी बात को डर कर नहीं कह रहा हूं। एक बड़े स्तर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा अपने साथियों के लिए, कि प्रशासन जिस प्रकार से दबाव बना रहा है भीम आर्मी के लोगों पर, जिस प्रकार से दबाव बना रहा है आजाद समाज पार्टी के लोगों पर, और बेबुनियाद तरीके से मुकदमे लगाकर 307 जैसी धाराओं में मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम कर रहा है, सरासर गलत है। प्रशासन ऐसा ना करे, क्योंकि ये पूरा प्रकरण, पूरा मामला हमने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संज्ञान में भेज दिया है और बहुत जल्द उनका भी बयान इस पर आएगा और बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग जो है
हरिद्वार जिले के अंदर करेंगे और बड़े आंदोलन के माध्यम से, अगर प्रशासन चाहता ही हम लोगों को अरेस्ट करना और प्रशासन चाहता ही हम लोगों को जेल भेजना, तो जेल तो बहुत छोटी बात है। जेल तो बहुत छोटी बात है। जब हम अपने लोगों के लिए जमीन पर संघर्ष कर सकते हैं तो हमारे लिए जेल बहुत छोटी बात है। हम अपने लोगों के लिए फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने समाज के लिए फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने समाज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जेल तो बहुत छोटी बात है। अगर प्रशासन चाहता ही है जेल भेजना, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मामला जा चुका है। बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होगा और उस आंदोलन के माध्यम से ही सभी साथी सामूहिक रूप से अरेस्टिंग देंगे, गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन तैयार रहे और जिला हरिद्वार के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी के साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो और कब उस आंदोलन की प्रक्रिया को चालू किया जाए। भीम आर्मी के जितने भी साथी हैं, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो साथी उस लोकेशन पर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि ऐसे लोगों को पुलिस ने उठाकर जेल भेजा है। एक बच्चा ऐसा जेल भेज, 2-3 बच्चे ऐसे जेल भेजे गए हैं। कोई तो बाजार मंगलोर बाजार में सामान लेने के लिए आया, कोई स्कूल से घर जा रहा था, कोई कोचिंग से घर जा रहा था। उन्हें उनकी जाति पूछकर कि तुम किस समाज से आते हो, उनकी जाति पूछकर जेल भेज दिया गया। क्या ये चुनाव खाली एक जाति विशेष का, एक समुदाय का चुनाव था? क्या वहां जो प्रकरण, जो घटना घटी है, मैं भी ऐसी घटना की निंदा करता हूं, जो घटना घटी है, भीड़ के अंदर आकर भाजपा के लोगों ने, अंशुल चौधरी के लोगों ने पुलिस पर पथराव करने का काम किया है। क्या उन लोगों से भी जाति पूछकर आपने जेल भेजने का काम किया है कि आप किस पार्टी से आते हो, आप किस संगठन से आते हो? खाली भीम आर्मी के संगठन को और एक जाति विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ये सरासर गलत है। और जिन साथियों के घरों पर प्रशासन जा रहा है, पुलिस जा रही है, वो साथी बेखौफ होकर प्रशासन का सामना करें, उन्हें जवाब दें। क्योंकि भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर, जो वहां लोकेशन में भी नहीं है, जो किसी प्रकार से उस क्षेत्र से भी नहीं आता है, उसके घर भी जाकर उसे डराया जा रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ में भीम आर्मी के समस्त साथी, आजाद समाज पार्टी के समस्त साथी, वह हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रकरण बताना आपको अति आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको पूरा प्रकरण बताया है। ये जो लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन ने किया है हमारे साथियों पर, क्योंकि जिन्हें पत्थरबाजी करनी थी वो पत्थरबाजी करके इस मामले को भड़काकर वहां से निकल गए और फिर हमारे लोगों पर प्रशासन ने लाठियां बांधने का काम किया है, हमारे बच्चों पर लाठियां मारने का काम किया है। मुझे खुद लाठियां पड़ी है, जबकि प्रशासन मुझे जानता है अच्छी तरह से। एक बच्चे को घेर कर पीटा जा रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चों को पीटता हुआ नहीं देख सकता हूं। मैं प्रशासन के बीच में गया, उस बच्चे को निकाल कर लाया। मैं लाइव वीडियो के माध्यम से दिखा नहीं सकता हूं, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं कि मुझे कहां कहां लाठियां पड़ी हैं, कि पीएससी के लोग इस कदर लाठियां बांध रहे थे। और जो साथी वहां देख रहे होंगे, जिन साथियों ने यह मंजर देखा है कि प्रशासन के लोग, पीएससी के लोग भीम आर्मी के लोगों को टारगेट करके इस तरह से लाठियां बांध रहे थे कि जैसे कोई जानवर हो। इस तरह से तो जानवर को भी नहीं मारा जाता है। मुझे खुद लाठियां पड़ी हैं, मैंने खुद लाठियां खाई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने समाज के लिए लाठियां खाई हैं, मैंने अपने समाज के लिए संघर्ष किया है और करता रहूंगा। और ये पूरा प्रकरण जो मैंने अभी आपको बताया है कि किस प्रकार से वहां बीजेपी के लोगों ने भीड़ के अंदर घुसकर पथराव करने का काम किया और प्रशासन ने झूठे मुकदमे 307 जैसी धाराओं में हमारे साथियों पर मुकदमे किए और 200 से 250 लोग अज्ञात में रखे हैं। ये पूरी तरह से भीम आर्मी पर दबाव बनाने की प्रक्रिया चल रही है कि ताकि भीम आर्मी के लोग सक्रिय ना रहें और भीम आर्मी के लोग इस जिले के अंदर कार्य ना करें। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि भीम आर्मी के लोग सक्रिय ना रहें। भीम आर्मी के लोग अभी भी सक्रिय हैं, अपने कार्य में सक्रिय हैं, अपने लोगों को समझाने में सक्रिय हैं, अपने लोगों को जोड़ने में सक्रिय हैं। और मैं समस्त उन सामाजिक दलों को भी कहना चाहता हूं, समस्त उन राजनीतिक दलों को भी कहना चाहता हूं जिनके साथ में छल हुआ है कि आइए हमारे साथ, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जब कोई कॉल होगी, आप सभी साथी आइए हमारे साथ, इस लड़ाई को
कोई लड़ना नहीं चाहता है, सब थक हार के अपने घर में बैठ चुके हैं। अगर मोर्चा संभाला है तो भीम आर्मी के साथियों ने संभाला है, भले ही प्रशासन ने टारगेट करके लाठियां बांधने का काम किया है। लेकिन आइए हमारे साथ, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संज्ञान में पूरा मामला है। जल्दी ही वो एक आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। जैसे ही आंदोलन की घोषणा होती है मैं भी उस आंदोलन में मौजूद रहूंगा, आप सभी साथी भी उस आंदोलन में मौजूद रहेंगे। ना तो किसी से डरना है और ना पीछे हटना है, क्योंकि हमने अपने हक की आवाज उठाई है और हक की आवाज उठाना गलत नहीं है। मुडलाना पर हमारे साथी जोनी भाई को हराया गया, पूरी तरह से जोनी भाई को 900 वोटों से आगे चलने वाला व्यक्ति किस तरह से 24 वोटों से हरा दिया जाता है रिकाउंटिंग में, ये नाइंसाफी है। और इस बार जो है पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या भाजपा के द्वारा की गई है। भाजपा चाहती ही नहीं है कि देश के अंदर चुनाव हो। अगर सच में ही इन्हें पब्लिक का इतना प्यार मान सम्मान मिलता है तो आओ बैलेट पेपर में पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है और हमारी क्या है, हमें जनता ने कितना प्यार दिया है, तुम लोगों को कितना प्यार दिया है। तो साथियों, बस आप लोगों को बताने के लिए लाइव आया था कि आप सभी साथी इस घटना की जानकारी लें, और जिन साथियों तक ये घटना की जानकारी पहुंची है वो साथी इस जानकारी को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।